हम आए हैं नेहरू विज्ञान सेंटर। काफी ऐसी चीजें आपको दिखाने वाला हूं जो आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द सिलेबस चीजें यहाँ पे आपको दिखने वाली हैं। हमने नेहरू साइंस सेंटर में देखा कभी न गिरने वाला अंडाकार, सौरमंडल, गैलेक्सी, पृथ्वी चक्र, डीएनए, समुद्री यात्राएं, मशीन्स, गेम्स, रॉकेट, सौरमंडल, सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर, प्लेन। इधर पहुंचने के लिए गूगल मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, तो आप बाय रोड आ सकते हैं। बाय ट्रेन के लिए आपको महालक्ष्मी स्टेशन उतरना होगा। वहां से 10 मिनट्स वॉकिंग है। या तो आप बस ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं। इस लोकेशन के नियर बाय है अपना लोअर परेल का फिनिक्स मॉल, भाई कल्ला का 7 रास्ता और महालक्ष्मी का रेस कोर्स, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतर के वहां से टैक्सी ले सकते हैं नेहरू साइंस सेंटर के लिए। यहाँ पे डिफरेंट शोज हैं। पार्किंग्स अवेलेबल हैं। 2 पहिए के लिए 30 रुपए, 4 पहिए के लिए 60 रुपए। मिनिमम टिकट 80 रुपीज है। अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हो लाइक SOS, 3D और प्लस OCD तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। हमारे टिकट में हमने लिया है पार्किंग प्लस 2 टिकट, उसमें 3D और SOS इंक्लूड है। ये इसका कैफेटेरिया है जहाँ पे आप लंच कर सकते हो। ये नेहरू साइंस सेंटर का प्ले जोन एरिया है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के गेम खेल सकते हो। ये बॉल 24x7 ऐसे ही अप एंड डाउन होता है। ये बॉल 24x7 मशीन के बल पर ऐसे ही घूमती रहती है। कभी न गिरने वाला यंत्र के पीछे लॉजिक है सेंटर ऑफ मास एंड रिस्टोरिंग ऑफ फोर्स। इसका निचला हिस्सा बहुत भारी होता है और ऊपरी हिस्सा हल्का। जब इसे किसी भी दिशा में घुमाया जाता है या खुद ब खुद सीधा हो जाता है। ये बहुत गर्मियों में समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है। जब ये गर्म पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो हवा में खाली जगह बन जाती है। उसे भरने के लिए दूसरी हवा दौड़ पड़ती है। इसी दौड़ और उठती भाप के खेल में एक घूर्णन शुरू हो जाता है। इस घूर्णन को साइक्लोन का जन्म होता है। इसे अलग अलग नाम भी दिया गया है, जैसे चक्रवात, साइक्लोन, तूफान, हुरिकेन। यह एक एंट्री प्रेमाइसिस है जहां पर हॉल ऑफ इवोल्यूशंस का प्रदर्शन होता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सूक्ष्म जीव बने। कुछ इस तरह दिखता है हमारा गैलेक्सी के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मैंने उसके रिलेटेड पूरा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून की भी जानकारी पिछले वीडियो में दी है। जहां आप पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल से रिलेटेड सभी जानकारी दी गई है। वहां पर जाकर उस वीडियो में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सौरमंडल अर्थात गैलेक्सी के बारे में। सबसे पहले ये सूर्य है, उसके निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे लाल ग्रह है मार्स और सबसे बड़ा ग्रह है अपना गुरु। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसमें से 97% पानी समुद्रों में यानी खारा नमकीन पानी है। 5 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। भविष्य में समुद्र का महत्व, समुद्री ऊर्जा लाइक लहरों, ज्वार से बिजली, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से आय बढ़ाने की योजना, जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। DNA यह सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जैविक अणु है जो जीवन की योजना यानी जेनेटिक कोड को संभाल कर रखता है। हमारी हर कोशिका के नाभिक में DNA होता है। शरीर की 99.9 DNA संरचना सभी मनुष्यों में समान होती है। सिर्फ 0.1 फर्क ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है, जैसे रंग, ऊंचाई, आँखें आदि।
वास्को डी गामा ने खोज किया था 1498 में भारत का समुद्री मार्ग। कोलंबस ने 1492 में किया था अमेरिका की खोज। वॉनसन ने चीन, एशिया, अफ्रीका का समुद्री मार्ग खोजा था। और मैगेलन ने पूरी दुनिया। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो जीव पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी संतान को जन्म देते हैं, और जो जीव ढल नहीं पाते वो मिट जाते हैं। मनुष्य का पूर्वज वानर जैसा जीव था। डार्विन ने नहीं कहा था कि मनुष्य बंदर से बना, बल्कि कहा है कि मनुष्य और बंदर का पूर्वज एक जैसा था। चार्ल्स डार्विन ने बताया जीव कैसे विकसित होते हैं और क्यों कुछ जीव खत्म हो जाते हैं। डायनासोर थे या नहीं थे, यह भी एक आज रहस्य बना हुआ है, पर लोगों का मानना है कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया, इससे आग, धूल और धुआं फैला और डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन कुछ छोटे उड़ने वाले डायनासोर बच गए। यही थे पक्षियों के पूर्वज। जात शिशु का लगभग 270 हड्डियां होती हैं और वयस्क इंसान का 206 हड्डियां होती हैं। हड्डी हमारे शरीर का ढांचा है। यह हमें आकार, सहारा और मजबूती देती है। इससे हम चल, उठ, बैठ और दौड़ सकते हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर नरम गूदा जैसे रबड़ बन जाए। सबसे लंबी हड्डी है जांघ की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। रीढ़ की हड्डी 33 छोटी छोटी हड्डियों जो मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाती है। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होती है जो रक्त बनाती है। हड्डियां शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जमा करती हैं। हड्डियां जोड़ से मिलती हैं जिन्हें जॉइंट्स कहते हैं, जैसे घुटना, कंधा। हड्डियों को ध्यान कैसे रखें? दूध, दही, हरी सब्जियां कैल्शियम से भरपूर। व्यायाम और धूप हड्डियां मजबूत बनाती हैं। सावधानी से चलें, गिरने से हड्डियां टूट सकती हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी टफ गेम खेला, जिसे बैलेंसिंग गेम भी कह सकते हैं, जिसमें ये छोटे से जो नॉर्मल से बचपन में जो गेम्स होते थे उसी गेम्स को स्ट्रॉन्ग वर्जन, मतलब थोड़े बड़े पैमाने पे बनाया गया है। ठीक है, जो काफ़ी बैलेंस करके उसके अंदर ये डालना होता है। इस गेम में जहाँ पर लाइट जलती है वहाँ पे हाथ क्लिक करना होता है। इस गेम से आपका फोकस प्लस आपकी स्किल्स का पता चलता है। और ये हमारे अर्थ की इमेज है जो हमने ली थी 2001 में। आपको हमारे अर्थ की करंट इमेज देखनी है? यस। ये है हमारे अर्थ की करंट हालत। 22 and 23 की इमेज। आप डिफरेंस देख सकते हो। जिसे हम ब्लू मार्बल कहा करते थे वो एक कम्प्लीटली डार्क मार्बल हो चुका है। ग्रीनरी तो मानो रही ही नहीं है। आप देख सकते हो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये स्पेस में जाने के लिए जो ज़रूरी है, पहला रॉकेट जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाए, दूसरा स्पेस सूट शरीर की सुरक्षा के लिए, तीसरा ऑक्सीजन, खाना पानी विशेष पैक में, और चौथा है स्पेस सेंटर, रहने और काम करने की जगह। स्पेस सूट वह विशेष कपड़ा वर्दी है जो अंतरिक्ष में मनुष्य को जीवित रखने के लिए बनाया गया है। स्पेस सूट क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन अंतरिक्ष में नहीं होता, इस सूट में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अंतरिक्ष में तापमान बहुत ज़्यादा और कम होता है। इस सूट में तापमान नियंत्रण सिस्टम होता है। अंतरिक्ष में सूर्य की रेडिएशंस होती है, तो स्पेस सूट में सुरक्षा परत होती है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म उल्कापिंड होते हैं। स्पेस सूट में सूट मजबूत और बुलेट प्रूफ जैसा होता है। अंतरिक्ष में वजनहीनता होती है। स्पेस सूट में सूट शरीर को स्थिर रखने में मदद करता है। स्पेस सूट के भाग, पहला है हेलमेट, सिर की सुरक्षा प्लस ऑक्सीजन, ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा प्लस काम करने की सुविधा, बॉडी सूट, शरीर को ढकता है, तापमान नियंत्रण, बैकपैक, ऑक्सीजन टैंक प्लस कंट्रोल सिस्टम, पांचवा बूट्स, पैर की सुरक्षा के लिए। एक सामान्य स्पेस सूट 6 से 8 घंटे तक की ऑक्सीजन रहती है। इमरजेंसी के लिए 30 मिनट की अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होती है। कौन सी कंपनियां स्पेस सूट बनाती हैं? पहला है नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है रूस कंपनी, तीसरा है ईएसए यानी यूरोप,
और पांचवा है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी द्वारा नया सूट। स्पेस सूट की कीमत और वजन लगभग 130 किलो धरती पर स्पेस में वजन शून्य है क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। लगभग 10 करोड़ रुपए कीमत है। तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या आप? हाँ, तो हाय गाइस, इधर आइए। हाय गाइस, इधर आइए। तो जैसे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है, 17 जून 1961 को संपन्न किया और उसके बाद इस 4 अक्टूबर 1962 को भरी। HF-24 मार्क 1 की संकल्पना कम ऊंचाई से वार करने के लिए की गई थी, यानी ये कम ऊंचाइयों पे वार करने के लिए बनाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली लड़ाकू विमान HF-24 अथवा मारुत 1956 में विकसित करना आरंभ किया। HF मार्क 1 मॉडल नंबर HF-001 IABR 462 ने प्रथम उड़ान 17 जून 1961 को संपन्न की तथा उसके बाद मार्क 1 BR 463 ने प्रथम उड़ान 4 अक्टूबर BR 463 इसने प्रथम उड़ान 4 अक्टूबर 1962 को भरी। HF-24 1 की श्रृंखला कम ऊंचाई में वार। आज मैं जिन इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में आपने जरूर स्कूल और कॉलेज में पढ़ा होगा। हमारे पहले साइंटिस्ट हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने 1961 में उन्होंने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखी। होमी जहांगीर बाबा, जिनका सपना था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे बिजली बनाना, खेती और चिकित्सा की मदद। सत्येंद्र बोस ने एक्सरे ऑप्टिक्स पर भी कई रिसर्च किए। मेघनाथ साहा के रिसर्च से वैज्ञानिकों को सूर्य और तारों की रचना, तापमान और वातावरण को समझने में मदद मिली। बीरबल साहानी ने कहा, धरती पे जो कुछ घटित हुआ है वो मिटता नहीं, उसके अवशेष जीवाश्मों में छुपे होते हैं। सीवी रमन ने देखा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी चीज जैसे कांच या पानी से होकर गुजरता है तो उसकी दिशा और रंग बदल जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने पाई के 1000 अंश निकालने के फॉर्मूले दिए।